नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न टू ग्रो पे। हिंदी स्पेशल सीरीज की ये वीडियो नंबर 3 है। तो आज की वीडियो में हम लोग जो अपना टॉपिक पढ़ेंगे वो सर्वनाम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, हिंदी स्पेशल सीरीज में हम लोग पूरे टॉपिक को 1 से 2 पेज में कवर करते हैं और बिल्कुल क्लिप से और एक मर्ज फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो वीडियो पे बने रहिएगा। आज का टॉपिक सर्वनाम है। ये टॉपिक भी आपको कम से कम 2 पेज में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये समझते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ, इसका अगर आप विच्छेद करेंगे तो सर्व प्लस नाम यानी सबका नाम, इस तरह से हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द, सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द। यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त ना होकर सभी के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त ना होकर सभी के लिए प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग और यह वाक्य को सुंदर बनाता है। अगर जो हमें संज्ञा है उसकी पुनरावृत्ति को रोकना है तो हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं और ये क्या करता है? वाक्य को बहुत सुंदर बनाता है। अब देखते हैं जो हमारे हिंदी में ना सर्वनाम या फिर हिंदी में सर्वनाम की जो संख्या है वो टोटल हमारे पास 11 है। आपके पास ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ऑप्शन में डिफरेंट नंबर दिए रहेंगे तो आपको 11 पे टिक करना है। 11 सही है। टोटल हमारे पास हिंदी में सर्वनाम 11 है। इसके अंदर मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आता है। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, जो भेद होते हैं ना सर्वनाम के वो होते हैं 6 के अंदर सबसे पहले आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उसी को देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है करके। देखिए, जो पुरुष हो यानी पुरुष और स्त्रियों के नाम के बाद आते हैं या दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब इसमें जो बेसिकली है ना, जो सर्वनाम वक्ता और श्रोता, वक्ता क्या होता है? बोलने वाला, जो वक्ता बोल रहा है, श्रोता जो सुन रहा है, सुनने वाला, अथवा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसके मूल रूप से जो अगर आप देखेंगे तो इसके हमारे मूल रूप से 3 भेद होते हैं। कितने? मूल रूप से इसके 3 भेद होते हैं। और इसमें भी जो पहला है उत्तम पुरुष है, दूसरा मध्यम पुरुष है, तीसरा है अन्य पुरुष। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। वैसे सर्वनाम के मूल रूप से कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं और 3 भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं। हिंदी में मूल रूप से कुल सर्वनामों की संख्या 11 है। तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। आगे देखते हैं कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंदर क्या चीज आती है। तो जो उत्तम पुरुष है इसमें वक्ता यानी बोलने वाला या लेखक, लिखने वाला, बोलने वाला या लिखने वाला के लिए प्रयोग हो रहा है तो उत्तम पुरुष है। कारक विभक्ति लगाकर बहुवचन बनाया जा सकता है। इसमें कारक विभक्ति लगाकर बहुवचन बनाया जा सकता है। इसके अंदर आपको याद रखना है मैं, हम, हमारा, हमारे, हमको, मुझे, मुझको, यानी जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, उत्तम पुरुष आ गया। मध्यम पुरुष जो सेकंड पर्सन के लिए, जो जैसे आप कुछ बोल रहे हो तो उसे कुछ जो सुन रहा है, लिख रहे हो तो उसे जो पढ़ रहा है, श्रोता के लिए, सुनने वाले और पढ़ने वाले के लिए जो प्रयोग होते हैं उनको क्या कहा जाएगा? मध्यम पुरुष कहा जाएगा। इसके अंदर जो सेकंड पर्सन में जैसे क्या क्या आएगा? तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हारे, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, आप, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अगला जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है थर्ड पर्सन के लिए, अन्य पुरुष के लिए। जैसे वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरे के लिए जो प्रयुक्त होता है, तीसरे पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए। इसके अंदर आ जाएगा ये, वे, इन्होंने, उन्होंने, ऐसे सारे शब्द इसके अंदर आ जाएंगे। और क्या क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर? जैसे यह,
वह, इन, उन, उनको, उसने, इन्हें, उन्होंने, इसमें, उसको, उसे, उसको, इसे, ये सारे जो शब्द है ना वो ये थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होते हैं। किसके लिए? थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होते हैं। तो इसके अंदर आ जाएंगे अन्य पुरुष के अंदर। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। हम अपना अगला पढ़ते हैं। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध करवाते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो क्या करवा रहे हैं? किसी निश्चित प्राणी या फिर निश्चित वस्तु का बोध करा दें। इसकी जो विशेषता यह है, अधिकतर निर्जीव चीजों के लिए प्रयोग होते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम भी इन्हें कहा जाता है। क्या? संकेतवाचक। संज्ञा की निश्चितता और निकटता, दूरी का बोध कराते हैं। संज्ञा की निश्चितता, निकटता, दूरी का बोध कराते हैं। यह जो यूज होता है वो पास की चीजों के लिए, वह यूज होता है दूर के चीजों के लिए। इसके एग्जाम्पल के अंदर यह, वह, ये, वे, इन्हें, इनका, उन्हें, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और इसमें अंतर देखते हैं कि पुरुषवाचक और इसमें क्या अंतर है। किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं ये पुरुषवाचक, और जो निश्चयवाचक हैं वो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको समझ आ गया होगा। देखिए, जो ये वाले सर्वनाम शब्द है ना पुरुषवाचक, वो किसी विशेष व्यक्ति के बदले यूज होंगे और ये किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करेंगे। अब निश्चितवाचक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो ऐसा सर्वनाम जो शब्द निश्चित प्राणी, वस्तु का बोध नहीं कराते। ऐसे शब्द जो किसी निश्चित प्राणी या फिर वस्तु का बोध नहीं करवाते, तो ये कहलाते हैं हमारे अनिश्चितवाचक सर्वनाम। इसके अंदर हमारे पास कोई, कुछ, यानी कोई प्राणियों के लिए यूज होगा, सजीव के लिए, और कुछ हमारे पास निर्जीव के लिए यूज होगा, वस्तुओं के लिए। अब इसके अंदर देखो, सम टाइम और सम वर्ड्स यूज इन ग्रुप। कुछ ऐसा होता है ना, कभी कभी जो कुछ वर्ड हैं वो ग्रुप में यूज होते हैं, जैसे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई, और कोई भी, कुछ ना कुछ, ये सारे भी अनिश्चितवाचक सर्वनाम के अंदर आ जाएंगे। आगे जो अपना 4th नंबर का देखते हैं वो हम लोग देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर हमारे आएगा किसी ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरी बात का संबंध बताते हैं। तो किसी दूसरे बात का संबंध बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसे संबंधवाचक सर्वनाम किया जाएगा। वाक्यों या वाक्यांशों में संबंध बताते हैं। इसके एग्जाम्पल जो, सो, वो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। देखिए, हम इसके MCQs भी बाद में डिटेल में देखेंगे। वो देखेंगे हम 7 सितंबर के बाद, जब बीएड एंट्रेंस हो जाएगा। वीडियो बीपीडीओ के एग्ज़ाम्स में अभी टाइम है, वो 21 सितंबर को है। तो तब हम इसके MCQs, मतलब हर एक टॉपिक का MCQs देखेंगे। तब तक नोट्स को ही डिटेल में समझो, इसी से आपका अच्छा स्कोर हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर समझ लेंगे ना तो क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप लोग कर लेंगे। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर जो हमारे पास शब्द हैं वो आएगा कौन, क्या, कब, किसको, किसने। प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द, या फिर संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होकर किंतु साथ में वाक्य से प्रश्न बनाते हैं। देखो, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होकर किंतु वाक्य से क्या करते, शब्द बनाते। इसमें से देखो, आपको एक सेंटेंस दे दिया, इसमें से ऑप्शन दे दिया जाएगा कि ये कौन सा सर्वनाम शब्द है, कौन इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द है, या फिर क्या इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द है। तो उस अकॉर्डिंग आप लोग को बताना होगा। आगे देखते हैं जो 6 वाला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। जो आप स्वयं के लिए, खुद के लिए यूज कर रहे हैं ना, वो आ जाएगा निजवाचक। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये काफी इजी चीजें हैं। जैसे स्वयं का अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। कर्ता अपना काम स्वयं करता है, इसके अकॉर्डिंग खुद,
स्वयं, आप, निजी, अपने आप। देखो स्वयं, निजी, आप, अपने आप, ये सारे निजवाचक के अंदर आते हैं। और कुछ और शब्द यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं वो भी देखते हैं। जैसे हम, तुम पुरुषवाचक के लिए आएगा, और मैं, हम, तुम, मैं पुरुषवाचक के लिए कोई, कुछ, अनिश्चित और उत्तम पुरुष। ये जब हम एमसीक्यूज देखेंगे ना तो बेसिकली उसी का डिटेल बना रही थी, वही चीज़ ऐड है। कॉन्सेप्ट इतना ही है, 6 हैं आपके सर्वनाम के भेद, और 6 के 6 मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए। अब अगला जो हम लोग का टॉपिक है उस पे वीडियो बनने वाली है, विशेषण पे बनेगी, तो ये मैंने इसी पीडीएफ में ऐड कर दिया था। आपको साथ में ही टेलीग्राम में इसको भी शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे रहेगी, विशेषण पे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ताकि मैं ना यूट्यूब पे भी कुछ अपना टाइम दे सकूं और मुझे भी वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आए। और इसी के साथ चलिए दूसरी वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।